कानपुर की राजनीति सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं, ये संघर्ष, भरोसा, विरासत और विवादों का मैदान है। और जब हम इरफान सोलंकी की बात करते हैं तो उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ा है विवादों का गहरा नाता। 2011 आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला भी सामने आया। सवाल उठा, क्या सियासत की चमक विवादों की आंधी में फीकी पड़ जाएगी? 2017 चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला, लेकिन इरफान ने दिखा दिया कि उनकी विवाद उनकी पकड़ को नहीं हिला सकते। वो मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं और बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी, ताकतवर प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को हराकर एक बार फिर इरफान सोलंकी ने अपने नाम की ताकत को दोहरा दिया। फर्जी आधार कार्ड मामला, दिल्ली से मुंबई हवाई यात्रा में फर्जी पहचान पत्र का आरोप, कानपुर में ये नाम सवालों के साथ गूंजा, यह आरोप भी, लेकिन उनका असर अभी भी कायम था। डिफेंस कॉलोनी, आगजनी प्रॉपर्टी विवाद में आरोपित, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इरफान अब बेबस थे, लेकिन बाहर उनके समर्थक और जनता दोनों उनकी ताकत की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर इरफान कब बाहर आएंगे। जहां संकट बड़ा होता है, वहां नाम और विश्वास की ताकत और भी चमकती है। सियासत की दुनिया में चमक जितनी तेज होती है, उसके पीछे के साए भी उतने ही गहरे होते हैं। इरफान सोलंकी एक ऐसा नाम जिसने जीत का स्वाद तो चखा, लेकिन विवादों का जहर भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि रसूख और कानून के उस टकराव की है जिसने कानपुर की सियासत को कई बार दहलाया। साल 2011 में जब सत्ता की हनक एक आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी से टकराई, तो पहली बार सोलंकी के तेवरों पर सवाल उठे। ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि आने वाले बरसों में विवादों की ऐसी फाइल खुलने वाली थी जिसे बंद करना नामुमकिन होने वाला था। वक्त की सुइयां 2017 से 2022 की तरफ बढ़ी और आरोपों का दायरा और भी संगीन होता गया। आचार संहिता का उल्लंघन तो महज एक छोटा दाग था। असली क्राइम थ्रिलर तब शुरू हुआ जब फर्जी पहचान का चिन्ह बाहर आया। दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा और हाथ में एक फर्जी आधार कार्ड कानून की नजरों में किसी हाई प्रोफाइल अपराधी जैसा पैंतरा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था। डिफेंस कॉलोनी आगजनी, एक प्रॉपर्टी विवाद, जलता हुआ घर और उस पर लगे संगीन आरोप। इस एक मामले ने इरफान की सियासी बिसात को ऐसा उलझाया कि कोर्ट ने सीधे 7 साल की सजा सुनाकर उन्हें काल कोठरी के अंधेरे में धकेल दिया। 2022 की जीत का गुलाल अभी हवा में उड़ ही रहा था कि कानूनी शिकंजे ने इरफान की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सदस्यता गई, रसूख दांव पर लगा और जेल की सलाखों ने उन्हें जनता से दूर कर दिया। लेकिन अब जब जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट तेज हुई, तो कानपुर की सड़कों पर सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या बाहर आकर इरफान वही पुराना दबदबा हासिल कर पाएंगे? क्या विवादों से साया उनका पीछा छोड़ देगा? ये बात तो तय थी कि इरफान की वापसी के साथ ही कानपुर का सियासी पारा रेड जोन में पहुंचने वाला है।